तो जब राधा रानी के भाव का आस्वादन करें भगवान चैतन्य, तो जिस प्रकार से राधा रानी श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करती हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए, तो वही ललिता और विशाखा सखियाँ जब भगवान चैतन्य राधा रानी के भाव का आस्वादन करते हैं, तो श्री कृष्ण ही विरह का उसमें वो सांत्वना देते थे और उनके भाव की पुष्टि के लिए कुछ विरह के गीत भी गाते थे। तो इनका जो है जगन्नाथपुरी में तो बहुत जो है संगति है, भगवान चैतन्य के साथ में संगति है, जगन्नाथपुरी में बहुत संगति है। लेकिन पहले मिलन कहाँ हुआ, सबसे पहले मिलन कहाँ हुआ और कैसे हुआ? तो जब श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, तो विद्यानगर में इनका जो है मिलन हुआ। श्री चैतन्य और रामानंद का विद्यानगर में मिलन हुआ, और ये जो मिलन है वो इतना अद्भुत जो है, इसमें प्रेम से भरा हुआ है कि हम लोग तो केवल सुन ही सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते, और वही हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस मिलन को सुनेंगे। तो इनका जो मिलन हुआ तो उसमें बहुत बातें बड़ी जो है गहरी और बहुत विनम्रता की जो चर्चा है वो हुई, जो कि हमने सुनी थी आज सवेरे प्रवचन में। तो अब जो है क्या होता है कि तो इस बीच में क्या होता है कि श्री चैतन्य चूँकि सन्यासी हैं और विद्यानगर में जो नदी है, कौन सी नदी है विद्यानगर में, तो उस नदी के तट पर हैं वो कावेरी नदी, तो उसके तट पर हैं और बातचीत चल रही है। तो उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण आया और भगवान चैतन्य को जो है सन्यासी के रूप में अपने घर में निमंत्रण देने के लिए आया, भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो उसको वैष्णव जान करके श्री चैतन्य ने जो है उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन इस निमंत्रण को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन हंसते हुए रामानंद राय से बोले। अब श्री चैतन्य जो है हंसते हुए रामानंद राय से बोले, निमंत्रण मानिल तारे वैष्णव जानिया, रामानंदे कहे प्रभु ये सत हासिया। तो कुछ हंसते हुए श्री चैतन्य रामानंद से बात करते हैं, है ना। क्या बात करते हैं? तो मार मुखे कृष्ण कथा सुनीते होय मन। भगवान चैतन्य कहते हैं कि तुम्हारे मुखे कृष्ण कथा सुनते होय मन, तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनने का मेरा बड़ा मन है। और साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, अपने को छिपाएं तो कौन जान सकता है? तो श्री चैतन्य जो है अपने को छिपाए हुए हैं, और रामानंद राय, है ना, ये बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्त को दर्शन भी देते हैं और अपने भक्त से बातें भी करते हैं, और अपने को अगर छिपाएं तो भक्त भी कैसे जान पाएगा? तो रामानंद राय नहीं जान पाए कि ये जो है मतलब साक्षात भगवान है। और साक्षात भगवान जो है क्या कह रहे हैं इनसे कि तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनने का मेरा बड़ा मन है, पुनरपि पाई जैन तुम्हारे दर्शन। तो अब जो है कुछ ऐसा उपाय करो कि दोबारा तुम्हारा दर्शन हो मुझे। भगवान कहते हैं रामानंद राय से कि कुछ ऐसा उपाय करो कि पुनरपि होए तुम्हारा दर्शन, है ना। तो राय कहे आइला यदि पामर शोधिते। आप श्री चैतन्य सन्यासी हैं और रामानंद राय का जो है बड़ा गुण बोल रहे हैं, बहुत गुण बता रहे हैं, और रामानंद राय जो है अपने गुण को नहीं मान रहे हैं, तो चैतन्य का गुण मान रहे हैं। तो रामानंद राय कहते हैं राय कहे आइला यदि पामर शोधिते, अगर आप इस पतित को शुद्ध करने के लिए आप आए हैं, है ना। अब देखो भगवान इनको बोल रहे हैं इनको कि आप बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं और मैं जो है मायावादी सन्यासी हूँ, मैं अपने को शुद्ध करने के लिए आया हूँ। और ये जो है रामानंद राय जो है भगवान से कहते हैं यदि आप मुझ पतित को शुद्ध करने के लिए आए हैं, ये अपने को पतित मान रहे हैं,
यदि आप मुझे पतित को शुद्ध करने के लिए आए हैं, दर्शन मात्र शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते, तो मेरा जो चित्त इतना दूषित है, दर्शन मात्र से शुद्ध नहीं होने वाला है। नहीं तो अगर कहें कि दर्शन मात्र से शुद्ध कर दो, तो भगवान कहें वो तो हो गया, फिर ठीक है, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और मिलने की। तो बोले दर्शन मात्र से मेरा चित्त शुद्ध नहीं होने वाला है। कहते हैं दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्त, मेरा चित्त इतना दूषित है कि आपके दर्शन मात्र से शुद्ध नहीं होने वाला है। दिन 5-7 रही करहा मार्जन, तो 5-7 दिन आप रहो और मेरे चित्त को शुद्ध करो, है ना। तो कम से कम इतना करो, कह रहे हैं। तभी शुद्ध होए मोर यही दुष्ट मन, तो मेरा जो दूषित मन है तब शुद्ध होएगा, है ना। तो यद्यपि विच्छेद दोहार सहन न जाए, और अब जो है बिछोड़ने का समय आ गया, दोबारा तो मिलना है, लेकिन ये बिछोड़ने का जो समय आया है वो भी इन दोनों को सहन नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे से बिछुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं। तथापि दंडवत करे चलीला राम राय, तभी रामानंद राय ने दंडवत किया भगवान चैतन्य को और जो है चल पड़े। प्रभु जाई सही विप्र घरे भिक्षा कई, और भगवान भी गए उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा ग्रहण की। भिक्षा मतलब भोजन ग्रहण किया। दुई जनार उत्कंठाए आशी संध्या हाइल, अब दोनों जनों की उत्कंठा के लिए संध्या समय आ गया, है ना। संध्या समय आ गया, अब एकांत में मिलेंगे, है ना। तो ये सन्यासी हैं श्री चैतन्य, तो इनके लिए भी बड़ा मतलब लज्जा की बात है कि वो एक गृहस्थ से मिले, और जो गृहस्थ हैं ये बहुत बड़े अधिकारी हैं विद्यानगर के, तो इनके लिए बड़ी लज्जा की बात है कि सन्यासी से मिलें। तो अब दोनों को एकांत में मिलना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति पागल हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति पागल हैं। तो अब जो है जब संध्या समय आया, तो अब एकांत में मिलने का अवसर मिला, तो उत्कंठित हो गए, बहुत मतलब व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए। तो दोनों दो ही जनार उत्कंठाए आशी संध्या है, अब संध्या समय आया तो उत्कंठा का समय आ गया कि अब कैसे मिलें, जल्दी से जल्दी मिलें। प्रभु स्नान कृत्य करी अच्छे ने बसिया, तो स्नान का जो है जितना कृत्य है वो भगवान ने कर लिया, और वहीं पर जो है अब बैठ गए। एक भृत्य संगे राय मिली ला आसिया, और अब बिल्कुल अकेले रामानंद राय आए, नहीं तो रामानंद राय आते हैं तो बहुत बड़े अधिकारी हैं वहाँ विद्यानगर के, तो कितने ब्राह्मण और कितने गाजे बाजे के साथ में वो आते हैं। तो बिल्कुल अब छिप करके आए हैं, क्योंकि उन्हें श्री चैतन्य का संगति चाहिए। तो जो है एक केवल सेवक को अपने साथ में लाए हैं, और जहाँ तक वेश भी बदल करके आए, अपनी वेशभूषा भी कि कोई ना पहचान पाए, तो अपना संध्या समय बिल्कुल आए हैं। तो ये जो है उनकी एक स्थिति है कि वो अपने प्रेम को छिपा रहे हैं, है ना। कोई समाज में जो है वो उस तरह की स्थिति नहीं है कि कोई समझ पाए इनका भाव कैसा है और इनकी स्थिति कैसी है, इसलिए छिप करके ही जो है ये चैतन्य से मिलने आए, और चैतन्य भी इनसे मिले, छिप करके ही मिले। नमस्कार नमस्कार कैल राय प्रभु कैल आलिंगन, तो इन्होंने नमस्कार किया भगवान चैतन्य को, और चैतन्य ने आलिंगन किया, क्योंकि जो बड़े हैं सन्यासी हैं तो उनको अधिकार है छोटे का आलिंगन करने का, लेकिन छोटे को अधिकार नहीं बड़े का आलिंगन करने का, तो छोटा तो नमस्कार ही करेगा। तो रामानंद राय नमस्कार करते हैं और चैतन्य उनका आलिंगन करते हैं। दुई जन ने कृष्ण कथा कई रहा स्थान, अब एक स्थान बिल्कुल एकांत में दोनों जो है अब कृष्ण कथा के लिए जो है बैठ गए। तो अब जो है बहुत ही विस्तृत ये इनकी चर्चा होती है, और कई रातों तक चर्चा होती है, जो कि विशेष रूप से जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उससे भी आगे क्या है, फिर उससे भी आगे क्या है, ऐसे भगवान चैतन्य प्रश्न करते करते रामानंद राय से बहुत गहरी गहरी बातें बुलवाते जाते हैं, बहुत गहरी बातें बुलवाते जाते हैं। और अब जो है अंत में क्या हुआ कि रामानंद राय को जो है एक संशय हुआ, क्योंकि भक्त के आगे भगवान छिप नहीं पाते हैं और भगवान तो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है अब कुछ संशय हुआ कि ये मुझसे पूछते तो बहुत ज़्यादा हैं, मुझसे पूछ तो रहे हैं, लेकिन कुछ रहस्य है इनके अंदर। तो रामानंद राय कहते हैं एक संशय मोर आछय हृदय, मेरे हृदय में एक संशय हो रहा है,
एक संशय हो रहा है क्या है कि आप मुझसे कपट कर रहे हैं तो आप हैं तो साक्षात भगवान और मुझसे बुलवा रहे हैं इतनी जो है गहरी बातें और इतने जो है ऊंची स्तर की बातें आप मुझसे बुलवाते जा रहे हैं और मैं भी बोलता जा रहा हूँ तो मेरी भी इतनी शक्ति नहीं बोलने की, तो आप मुझसे बुलवा रहे हैं इतनी बातें, तो अब मुझे संशय हो रहा है। तो रावण देव बोले कि मुझे संशय हो रहा है। एक संशय मोर आशय हृदय, मेरे हृदय में एक संशय है, कृपा करी कहा मोरे तहार निश्चय। आप निश्चय करके आप मुझे उस संशय का उत्तर दीजिए। वो जानना चाहते हैं, वो रहस्य जानना चाहते हैं। तो पहले देख लूँ तुम्हार सन्यासी स्वरूप, पहले तो मैंने आपका सन्यासी स्वरूप देखा था। पहले देख लूँ तुम्हार सन्यासी स्वरूप, ए बे तुमा देखी मुझे श्याम गोप रूप। अब मैं तुमको क्या देख रहा हूँ, श्याम रंग के गोप रूप में हैं आप। अब मुझे दिखाई दे रहा श्याम रंग के आप गोप रूप हैं। हाँ, तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका, और तुम्हारे सामने जो है मैं एक सोने की जो है एक देवी देख रहा हूँ, सोने की देवी देख रहा हूँ। तो वो कौन है? राधा रानी। सोने की एक जो है देवी देख रहा हूँ। तार गौर कांति तोमार सर्व अंग ढाका, और उसने अपने गौर कांति से तुम्हारे पूरे शरीर को ढक रखा है। अब तुम जो है मतलब गोरे नहीं हो, तुम तो सांवले गोप बालक हो, लेकिन वो जो देवी है उसने अपनी गौर कांति से जो है तुमको ढक करके रखा हुआ है। तो ये जो है अब मुझे संशय, इसका क्या रहस्य है, अब ये तुम तो बताओ मुझे। तुमने जो है बहुत मुझको मूर्ख बनाया है और मुझसे इतनी कथा बुलवाई है, लेकिन सच बताओ कि ये क्या रहस्य है जो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ताहाते प्रकट देखो सब वंशी बदन, तो मैं देख रहा हूँ कि श्याम रंग के गोप आप हैं और आपके मुख में बंसी भी देख रहा हूँ, आपके मुख में बंसी भी देख रहा हूँ, है ना। नाना भावे चंचलता है कमल नयन, और कई प्रकार के भावों में आपके जो नेत्र हैं चंचल हो रहे हैं, कमल के समान नेत्र हैं, चंचल हो रहे हैं। यही मत तोमा देखी है चमत्कार। अब तुमको इस प्रकार से देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं जो है मतलब आश्चर्य से बेहबल हो रहा हूँ। अकपटे कहा प्रभु कारण यार, हे प्रभु अब कपट छोड़ करके बताओ, कपट छोड़ करके बताओ कि क्या कारण है जो मैं ऐसा देख रहा हूँ तुमको, है ना। प्रभु कहे कृष्ण तुम्हार गाढ़ प्रेम हो। अब देखो फिर भगवान छिपा रहे हैं, भगवान अपने को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान जो है दूसरे प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, घुमा रहे हैं बात को। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, प्रेमा स्वभाव यही जाने हैं निश्चय। तो प्रेम के स्वभाव से तुमको दिखाई दे रहा है तो श्री कृष्ण स्वयं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने को, और क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा प्रेम है इसलिए तुमको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ तो भगवान अपने को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। महाभागवत देखे स्थावर जंगम, महाभागवत जो है वो जड़ और चेतन सब में अपना इष्ट देव देखता है। तो तुम देख रहे हो, तुम्हारा ही गुण है, तुम देख रहे हो, मेरा तो कुछ भी गुण नहीं है। भगवान अपने को छिपाते तो बात को कैसे घुमाते हैं, लेकिन जो भक्त है वो घूमता नहीं है, वो नहीं घूमता। तो भगवान ने जो है काफ़ी जो है युक्तियाँ जो है बनाई इस तरह की। तो फिर क्या हुआ कि राय कहे प्रभु तुम्हें छाड़ भार भूरी। अब रामानंद राय जो है जितना बना रहे हैं वो नहीं बने, वो नहीं बने। वो बोले आप जो है इतना बड़ा भार जो है छोड़ो अपना, आप जो मुझे मेरे ऊपर बड़ा भार डाल रहे हैं इन सब बातों का, तो ये सब नहीं है मेरे अंदर। रामानंद ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है जो आप मेरे ऊपर भार डाल रहे हो कि मैं बड़ा भागवत हूँ, सब मैं देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। छाड़ भार भूरी, इतना बड़ा भार जो है जो मेरे ऊपर आप डाल रहे हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। मोर आगे निज रूप ना करी है चोरी। अब मेरे आगे जो है अपना रूप को चोरी मत करो, अपने रूप की चोरी मत करो। तो भगवान अपने रूप की चोरी कर रहे हैं, नहीं मेरा ऐसा कोई रूप नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है तो वो कहते हैं नहीं आप जो है चोरी मत करो मेरे सामने, और मेरे ऊपर बड़ा भार डाल दिया है कि मैं
मेरा गुण है, मैं देख रहा हूँ ऐसा है, और अपना गुण छिपा रहे हो। कहते हैं तो अपनी चोरी कर रहे हो, आप अपने गुण की चोरी कर रहे हो हैं, और मेरे ऊपर बड़ा भार डाल रहे हो कि मैं बड़ा भागवत हूँ, मैं हाँ भागवत हूँ। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार है। तो आपने क्या किया है, राधा रानी की जो भाव कांति है उसको आपने अंगीकार किया है। तो आपने अपने मन में राधा का भाव स्वीकार कर लिया है और शरीर में राधा रानी की कांति स्वीकार कर ली है ना। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब आप जो है उसको चुरा रहे हो, आप उसकी चोरी कर रहे हो, है ना। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादित करी आच अवतार। तो अपने रस का आस्वादन करने के लिए आपने अवतार लिया है ये, है। तो कितना जो है भक्त का जो प्रेम है, प्रेम के बल पर वो भगवान के रहस्य को जान गया, अपने प्रेम के बल पर भगवान के रहस्य को जान गया है। और क्या बोला कि निज रस आस्वादित करी आच अवतार। अपने रस का आस्वादन करने के लिए अपने अवतार धारण किया है। तो अपना रस क्या कि राधा रानी जो रस प्राप्त कर रही हैं मुझसे, हैं, जितना प्रेम करती हैं, और जो उनको रस प्राप्त हो रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी हैं वो रस लेना है। तो राधा रानी के जो है भाव कांति का अंगीकार, मन में राधा भाव को अंगीकार किया है और शरीर में राधा रानी की कांति स्वीकार किया है, और अपना ही जो रस आस्वादन करने के लिए आपने अवतार लिया है। अच्छा, निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन। तो ये आपका जो है जो बड़ा जो गूढ़ कार्य है, गूढ़ कार्य मतलब जो छिपा हुआ आपका जो कार्य है, जो आपको करना है, वो क्या है, प्रेम आस्वादन। कि आप प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, आप राधा प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे राधा रानी से मेरा जो प्रेम है, तो उससे मुझे उतना रस नहीं मिलता जितना राधा रानी को मुझसे रस मिलता है। राधा प्रेम से राधा रानी जो रस प्राप्त करती है मुझसे, तो वो जो है बहुत कई गुना है, तो मुझको जो है वो प्राप्त करना है। तो निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, ये तुम्हारा जो है गूढ़ कार्य है, मतलब जो छिपा हुआ कार्य है। सामान्य जनता के लिए तो आपका जो प्रकट कार्य है वो क्या है, संकीर्तन आंदोलन फैलाना। लेकिन जो अपना गूढ़ कार्य, अपना भी काम जो अपना करने के लिए आप आए हैं, वो जो छिपा हुआ है आपका, वो क्या है, प्रेम आस्वादन आनुषंगे प्रेम में कही लेते हुवन ना। तो आपने जो है भगवत प्रेम का प्रसार करके पूरे जगत को जो है प्रेम से भर दिया है। आपने आइले मोर करी ते उद्धार, और आप स्वयं आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पर हैं, और बातें बनाते हैं कि आप जो है मुझसे कथा सुन करके शुद्ध होने आए हैं, इस तरह बातें बनाते हैं। तो आपने आइले मोरे करी ते उद्धार, ए बे कपट कर तुम्हार कौन व्यवहार। और कपट कर रहे हो मेरे साथ में, ये कैसा व्यवहार है आपका कि आप तो मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ आए हैं और मुझसे कपट कर रहे हैं, ये आपका कैसा व्यवहार है। तबे हासी तारे प्रभु देखा एल स्वरूप। तब हंस करके भगवान ने जो है उनको अपना स्वरूप दिखलाया, रसराज महाभाव दुई एक रूप। तो रसराज कौन है, श्री कृष्ण है, और महाभाव कौन है, राधा रानी। दो ही एक रूप, दोनों को एक रूप दिखाया कि दोनों मिल करके जो है एक रूप हो गए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हो गए हैं। देखी रामानंद हैला आनंदे मूर्छित। तो ये देख करके रामानंद आनंद में मूर्छित हो गए। आनंदे मूर्छित है, धरी ते न पारे दे पड़ी ला भूमि ते। और अब जो है खड़े नहीं रह पाए वो, अब शरीर जो है उसको आप संभाल नहीं सकते हैं और गिर गए, भूमि में गिर गए। प्रभु तारे हस्त स्पर्शी करा इला चेतन। तब अपना हाथ स्पर्श करके उनको चेतन किया, भगवान ने चेतन किया। सन्यासी रे वेश देखी विस्मित है रावण। अब सन्यासी का वेश धारण करके जब देखा रावण राय ने, तो विस्मित हो गए, उनका जो है मन विस्मित हो गया। आलिंगन करी प्रभु कैला आश्वासन। और भगवान ने उनका आलिंगन किया और उनको आश्वासन दिया, तुम बिना यही रूप ना देखे अन्य जन। तुम्हारे बिना, तुम्हारे अतिरिक्त और इस रूप को किसी अन्य ने नहीं देखा है। भगवान कहते हैं तुम्हारे अतिरिक्त इस रूप को किसी अन्य ने नहीं देखा है। मोर तत्व लीला रस तुम्हारे गोचरी। तो मेरा जो तत्व है वो तुम पहले से जानते हो, और जो लीलाओं का जो रसास्वादन है वो भी तुम्हें प्राप्त है।
अतएव यही रूप दिखाई लो तुम्हारे, इसीलिए ये रूप जो है मैंने तुम्हें दिखलाया। तो जितना जो तत्व तुम जानते हो इस पृथ्वी में कोई नहीं जानता मेरे तत्व को, और लीला का जो रस है हाँ वो भी जो तुम जानते हो पृथ्वी में कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने पृथ्वी में एकमात्र तुम ही हो जिसको ये रूप दिखलाया, भगवान कह रहे हैं। अतएव यही रूप दिखाई लो तुम्हारे, गौर अंग नहे मोर राधांग स्पर्शन। तो भगवान कह रहे हैं मेरा शरीर जो है गौर नहीं है, ये तो राधा अंग स्पर्शन, राधा के शरीर के स्पर्श से ही ये मेरा शरीर गौर दिखाई पड़ रहा है ना। ये कितना बड़ा रहस्य है, भगवान कहते हैं, है ना। गोपेंद्र सुध बिना ते हो न स्पर्श से न जान, और नंद के पुत्र के सेवा राधा रानी और किसी को स्पर्श करती नहीं। भगवान के किसी अवतार से भी जो है राधा रानी नहीं आकर्षित होती हैं, ये तो नंद राज के पुत्र का ही स्पर्श करती हैं, क्योंकि वो परम पवित्र हैं। तार भावे भावित कर करी आत्मन, तो उनके भाव से भावित करके मैंने अपने मन को उनके भाव से भावित कर लिया है। तभी निज माधुर्य करी आस्वादन, और तभी मैं जो है अपने माधुर्य का आस्वादन कर सकता हूँ। राधा भाव से अपने मन को भावित करके ही जो है मैं अपने रस का आस्वादन कर सकता हूँ। तो भगवान ये बता रहे हैं, ये इतना गूढ़ रहस्य जो है पृथ्वी में केवल एक ही व्यक्ति को बतला रहे हैं भगवान, और वो कौन है? रामानंद राय। तुम्हार ठाई आमार किछु गुप्त नहीं कर्म, तुम्हारे सामने मेरा कोई भी कार्य गुप्त नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे सामने मेरा कोई कार्य गुप्त नहीं है। लुकाइले प्रेम बले जान सर्वमर्म, तो मैं तो अपने को छिपाता हूँ तुम्हारे सामने भी, लेकिन तुम प्रेम के बल पर सब जान जाते हो। तो भगवान कहते हैं मैं छिपा नहीं पाता आपने, कि तुम प्रेम के बल पर मुझे जान लेते हो। तो प्रेम ज़्यादा बलवान है, मुझसे ज़्यादा प्रेम बलवान है ना। तो तुम प्रेम के बल पर वो जान लेते हो जो मैं नहीं जनाना चाहता हूँ, मैं छिपाना चाहता हूँ, तुम जान लेते हो। तो प्रेम के बल पर जान लेते हो। गुप्त राखी है कहा ना करी हो प्रकाश। अब भगवान कहते हैं इस बात को गुप्त ही रखो, है ना। लेकिन अभी तो ये गुप्त नहीं है, क्यों? तो भगवान ने तब तक ये गुप्त रखने की कहा जब तक वो उनका अवतार है, क्योंकि भगवान तब तक जो है वो मनुष्य की लीला करना चाहते हैं और हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं तब फिर ये बात गुप्त नहीं रहती, तब जो है ये बात प्रकट होती है। तो भगवान कहते हैं गुप्त राखिए कहा ना करियो प्रकाश, तो इस बात को गुप्त रखो और प्रकाशित नहीं करना सबके सामने। आमार बातुल चेष्टा लोके उपहास, क्योंकि हमारी जो चेष्टा है वो एक पागल की तरह है और लोगों के लिए एक उपहास की बात बन जाएगी। भगवान कह रहे हैं, है ना। आमी एक बातुल तुम्हें द्वितीय बातुल, एक पागल तो मैं हूँ और दूसरे पागल तो हूँ। भगवान कहते हैं एक पागल तो मैं हूँ और तुम दूसरे पागल हो। अतएव तुम्हारे आमाय है समतुल, इसलिए तुम्हारा और हमारा जो है समान, तो हमारी और तुम्हारी जो इसलिए बनती है क्योंकि एक पागल में एक पागल दूसरे पागल तो हो। यही रूप 10 रात्रि रामानंद संगे, तो इस प्रकार से रामानंद के साथ में 10 रात्रि तक जो है सुखे गुणाईला प्रभु कृष्ण कथा रंगे, सुखपूर्वक जो है बिताई भगवान कृष्ण कथा के रंग में सुखपूर्वक बिताई। निगुण ब्रजेर रस लीला रे विचार अनेक कहिल तार ना पहले पार। हाँ, तो ये जो वार्ताएं हैं ये ब्रज की लीलाओं की बातें जो की हैं ये बहुत निगूढ़ हैं, तो सामान्य जनता के बीच में ये नहीं कहना चाहिए, इसलिए भगवान जो है रामानंद के साथ एकांत में ये सब बातें करते हैं, है ना। क्रम में उठाई ते से उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्नोत्तर कैला प्रभु राम राय। तो एक से एक उत्तम जो रहस्य हैं वो निकले इन बातों में। रामानंद राय की और चैतन्य के जो वार्तालाप हुए उसमें एक से एक उत्तम बातें निकली। ऐसे प्रश्नोत्तर कैल प्रभु राम राय, इस प्रकार से प्रश्नोत्तर किए चैतन्य और रामानंद राय ने एक इस तरह से प्रश्नोत्तर किए। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक से एक बढ़ कर के बातें निकली।
आर दिन राय पासे विदाई मांगिला। तो फिर अब अगले दिन जो है रामानंद राय से श्री चैतन्य विदा मांगते हैं। विदायर काले तार यही आज्ञा दिया, और विदा होते समय महाप्रभु ने ये आज्ञा दी, रामानंद राय को आज्ञा दी, क्या? विषय छाड़िया तुम्हें जाहे नीला चले। अब भगवान कहते हैं अभी विषय छोड़ो तुम, ये जो अधिकार है विद्यापुर का अधिकार तुमने जो प्राप्त किया है, इस विषय को छोड़ करके जाहे नीला चले। अब नीलाचल में जाओ तुम, कहाँ? जगन्नाथपुरी में जाओ। आमे तीर्थ करी तहाँ आसिफ अल्पकाले, और हम बहुत जल्दी ही यहाँ के सब तीर्थ करके और वहाँ पहुँचेंगे, जगन्नाथपुरी में पहुँचेंगे। दुई जने नीलाचली रहे एक संगे। अब नीलाचल में हम दोनों एक साथ रहेंगे, है ना। तो अब ये जो है बहुत ही गुप्त और जो है जो ऊंचे धरातल की बातें हैं, जो कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के साथ हुई। और अब जगन्नाथपुरी में यही सब चलेगा। जगन्नाथपुरी में भगवान जो है वो राधा भाव में रहेंगे और ये जो है इनके साथ में रहेंगे। तो मतलब कितना सौभाग्य है कि रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ये दो ही लोग हैं जो कि भगवान के साथ रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हम दोनों नीलाचले रहे एक संगे, जगन्नाथपुरी में मिलकर रहेंगे और सुखे गुआएं बेकाल कृष्ण कथा रंगे, और सुखपूर्वक समय बिताएंगे कृष्ण कथा के आनंद में। ये तो बली रामानंद करी आलिंगन, ऐसा बोल करके रामानंद का जो है भगवान ने आलिंगन किया और तारे घरे पठाइया करी लसयन, और उन्हें उनके घर भेजकर स्वयं भी विश्राम करने लगे। प्रातःकाले उठी प्रभु देखी हनुमान, तो प्रातःकाल उठ करके भगवान ने जो है हनुमान के विग्रह का दर्शन किया। तारे नमस्कारे प्रभु दक्षिणे करीला प्रयाण, और फिर दक्षिण दिशा में प्रयाण किया। विद्यापुरे नाना मत लोक वैसे यत, तो विद्यानगर के जो निवासी थे वो अनेक मत के थे, अलग अलग मत को मानने वाले थे। लेकिन क्या हुआ? प्रभु दर्शन ने वैष्णव हैल छाड़े निज मत, भगवान के दर्शन से सब ने अपने अपने मत छोड़ दिए और क्या बन गए? वैष्णव बन गए विद्यानगर में, है ना। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु विद्यानगर में रहे, तो विद्यानगर को आदेश दिया रामानंद राय को, विद्यानगर छोड़ के आप जगन्नाथपुरी जाओ। और विद्यानगर के जितने निवासी थे अलग अलग मत के थे, हैं। जैसे मान लीजिए कोई मायावाद को मानता है, कोई शाक्त मत को मानता है, कोई शैव मत को मानता है, कई कई प्रकार के मत थे। लेकिन सब ने अपने अपने मत को छोड़ करके क्या स्वीकार किया? वैष्णव का मत स्वीकार किया, सब वैष्णव बन गए। प्रभु दर्शन ने वैष्णव हैला छाड़ी ने जमात, तो भगवान के दर्शन मात्र से ही वैष्णव बन गए। तो भगवान चैतन्य का इतना प्रभाव है कि दर्शन मात्र से ही सब अपने मत को छोड़ करके वैष्णव बन गए। रामानंद हैला प्रभु विरह बेहल, और रामानंद जो है प्रभु के विरह में बेहल हो गए। हाँ, भगवान तो अब चले गए और 10 रात्रि तक जो है इनकी संगति मिली, बहुत संगति मिली। तो अब जो है रामानंद विरह से बेहल हो गए। प्रभु ध्यान रहे विषय छाड़ी असकल, अब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चैतन्य का केवल ध्यान करते हैं और उनको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो अपना महल है इतना और ऐश्वर्य है कितना, सब अच्छा नहीं लगता है। संक्षेपे कहिलु रामानंदे रे मिलन, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो मिलन मैंने रामानंद का जो सुनाया है ये संक्षेप में सुनाया है। विस्तारी वर्णित नारे सहस्त्र बदन, विस्तार से तो ये शेष जी जो 1000 मुखों से भी नहीं वर्णन कर सकते। इतना जो रामानंद का मिलन है चैतन्य महाप्रभु के साथ में, इसमें कितना रहस्य है। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि 1000 मुखों से शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते इस मिलन का। सहज चैतन्य चरित्र घन दुग्धपूर, तो श्री चैतन्य का जो चरित्र है वो घना दूध यानी गाढ़े दूध के समान है। और रामानंद चरित्र ताहे खंड प्रचुर, रामानंद का जो चरित्र है उसमें मिश्री के समान है। मिश्री घुल जाए गाढ़े दूध में तो फिर स्वाद अलग हो जाता है, और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। गाढ़े दूध का स्वाद तो होता ही है अलग, और मिश्री अगर उसमें मिल जाए तो रामानंद का जो चरित्र है वो मिश्री के समान है। चैतन्य के चरित्र में रामानंद का चरित्र मिल गया तो और ज़्यादा, है ना,
तो इस तरह से श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण जहाँ सर्वस्व तारे मिले यही धन। जिसने चैतन्य और नित्यानंद और अद्वैत प्रभु के चरण कमलों को सर्वस्व माना है, वो इस खजाने को प्राप्त कर सकता है। रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार। अब क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, क्या कह रहे हैं? रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, जार मुखे कैला प्रभु रसे रे विस्तार। मेरा जो है रामानंद राय को करोड़ नमस्कार है। कौन कह रहे हैं ये बात? कौन कह रहे हैं कि मेरा रामानंद राय के चरणों में करोड़ों नमस्कार है? कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, रामानंद राय के लिए मेरे करोड़ नमस्कार हैं। जारे मुखे कैला प्रभु रसे रे विस्तार, जिनके मुख से भगवान चैतन्य ने रसों का विस्तार कहलवाया, रसों का विस्तार कहलवाया, है ना। तो इस तरह से रामानंद राय का जो है कुछ हमने वर्णन किया है। और चूँकि आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो ऐसे दिवस पर इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हमने कुछ चर्चा की कि हमें भी कुछ कृपा की बूंद प्राप्त हो, है ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो जो हमने सुनी है अभी, इस संबंध में भी चर्चा कर सकते हैं। और वैसे भी आपके जो है व्यक्तिगत जीवन में कोई कुछ बातें हैं, कुछ जिज्ञासा है भक्ति के संबंध में, तो आप लोग जो है वो भी चर्चा कर सकते हैं या प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इस जगत में जीव का क्या अस्तित्व है? इस जगत में जीव का क्या अस्तित्व है? मनुष्य जीव का क्या अस्तित्व है? इस जगत में मनुष्य का क्या अस्तित्व है? जीव का क्या अस्तित्व है? क्या अस्तित्व है? इस जगत में जीव का क्या अस्तित्व है ना। तो ये जो जीव है, ये जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, है ना। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम भी या आप भी जब इस दिशा में नहीं आए, तो कभी सोचते हैं तो बड़ा जो है अजीब अनुभव होता है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, है ना। तो बड़ा अजीब अनुभव होता है। और कई लोग इस संबंध में जो है परेशान भी रहते हैं कि हम कौन हैं, या इस मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है, इस जीवन का क्या अर्थ है। और कई लोग इसको सोच करके आत्महत्या भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम इस दिशा में आते हैं जहाँ कि प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं हैं, तो भगवान चैतन्य कहते हैं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास। तो जब तक हम अपने इस स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, तब तक हम हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे और भ्रमित रहेंगे, है ना। तो जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास होना। लेकिन अब हम जो है कृष्ण का नित्यदास, इस स्वरूप को भूल करके हम जो माया की सेवा कर रहे हैं, तो इसी में ही हमें हर प्रकार की भ्रांति प्राप्त हो रही है। और ये भ्रांति कितनी बड़ी भ्रांति है कि हमें 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर मिल जाता है, और हम फिर अपने को उसी शरीर में मान लेते हैं कि हम ये शरीर हैं, है ना। और शरीर बदल रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे अपने को, है ना। तो कोई शरीर मिलता है, कभी छिपकली के मिलता है, तो हम क्या सोचते हैं, हमेशा मैं छिपकली था, हमेशा छिपकली रहूँगा। फिर शरीर मिल जाता है किसी कीड़े का, तो हम वही सोचते हैं मैं यही हमेशा था, मैं हमेशा यही रहूँगा। इस प्रकार से स्थान भी बदलते हैं और अपना शरीर भी बदल रहा है, अपनी पहचान बदल रही है, और उस पहचान में ही अपने को नित्य मान लेते हैं मैं यही।
तो बड़ी जो है ये जो है क्या कहेंगे, दुर्गति है। ये बड़ी दुर्गति है, जीव की बड़ी दुर्गति हो रही है और बहुत बड़ा अज्ञान ये जो है भरा हुआ है कि अपने को वो शरीर मान रहा है ना। तो जितने भी जीव हैं, को कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, यहाँ पर भी हैं, करोड़ों हैं, तो ये जो है अपने को वही मान रहे हैं कि मैं वही मैं यही हूँ और हमेशा मैं यही था, हमेशा मैं यही रहूँगा, है ना। और फिर एक दिन में शरीर बदल जाता है या 2 दिन में या 1 महीने में शरीर बदल जाता है। फिर उस शरीर में भी सोचता मैं हमेशा इसी मैं यही था, हमेशा यही रहूँगा। इस प्रकार की जो स्थिति है ये बड़ी दुर्गति की और घोर अज्ञान की है ना। तो हमारी यही प्रार्थना होती है, क्या प्रार्थना होती है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की, तो कि जन्म जन्म में मुझे जो है आपकी ऐसी अहेतु की भक्ति बनी रहे जिसमें कि मैं अपने को आपका दास समझूं। तो अपनी पहचान जो है अगर बनी रहे, तो अगर शरीर बदल भी जाए तो भी जो है अपनी पहचान ना बदले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, है ना। तो उसी को कहते हैं स्मरण, कि मैं अपने को जानूं आपका दास और आपको जानूं अपना स्वामी। तो ये जो है हमारा जो है लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कोई भी शरीर मिले, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है मुक्त हो जाएं। अगर हम मुक्त नहीं होते, किसी कारण से मुक्त नहीं होते, तो हमारा जो है कम से कम ये दिशा बनी रहे, हमारी दिशा बनी रहे एक ही दिशा, और वो क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, है ना। तो ये जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम ये ना भूलें, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम कोई भी भौतिक कार्य या आध्यात्मिक कार्य भी करते समय अपना प्रयास और भगवान की इच्छा, इसको कैसे समझेंगे? मतलब फिर से बोलिए, वो आवाज़ हो रही ना भैंस की। तो प्रश्न ये है कि हम भौतिक कार्य करते समय अपना प्रयास और भगवान की इच्छा, ये कैसे समझे? हाँ, अच्छा प्रश्न है कि एक तो हमारा प्रयास होता है, दूसरा भगवान की इच्छा होती है। तो कई बार ये भी बोला जाता है कि भाई भाग्य है तो भाग्य के अनुसार मिलता है, तो प्रयास से कुछ फ़ायदा नहीं है, है ना। फिर ये भी है कि भाई हमें प्रयास करना चाहिए। तो दोनों बातें हैं, प्रयास। तो आप प्रयास करते हैं तो इसका भी कुछ अर्थ होता है, इसका भी कुछ अर्थ होता है। और वो प्रयास अगर सफल नहीं होता है तो फिर इसमें भी जो है हमें मानना पड़ता है कि अगर हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ तो निराश ना होएं, हम निराश ना होएं, उसको भगवान की इच्छा मान लें। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए निश्चित हो चुकी हैं कि वो होना ही है। बहुत सी बातें हमारे लिए निश्चित हो चुकी हैं कि वो होना ही है, लेकिन उनमें से कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे प्रयास पर निर्भर हैं, और हम प्रयास करें तो जो है उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि एक जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य के जीवन में है। जीव को एक आंशिक स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन में प्राप्त हुई है, और वो आंशिक स्वतंत्रता क्या है कि वो माया की सेवा करे या कृष्ण की सेवा करे। तो बाकी जो शरीर प्राप्त होते हैं तो वो तो जो है बंधे हुए हैं, अपने कर्म से बंधे हुए हैं और कर्मों का भोग कर रहे हैं, है ना। तो भोग योनि कहलाती हैं, लेकिन मनुष्य की जो योनि है कर्म योनि है। इसमें आप जो है पिछले कर्मों का तो आप भोग कर रहे हैं, लेकिन आप नए कर्म बना सकते हैं और आप कर्म बंधन से छूट भी सकते हैं। तो मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे बिंदु आते हैं जिस समय आपके ऊपर जो है पूरा जो है चुनाव होता है कि आप चुनें कि आप कृष्ण की सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे, है ना। तो हमेशा नहीं होता है,
क्योंकि मनुष्य के जीवन में भी जो है मतलब कई बार जो है आप बंधे हुए हैं और आप उसी प्रकार से आपको चलना पड़ता है। आप नहीं चलना चाहते हैं, आपको उसी प्रकार चलना पड़ता है जो पहले से आपका बंधन है। लेकिन फिर भी कभी कुछ बिंदु आते हैं आपके जीवन में जहाँ आपके ऊपर जो है चुनाव होता है कि आप चुनो इस चीज़ को। तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप करते हैं तो ये हमारी जो है मतलब प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है तो ये एक बहुत बड़ी जो है हमें ये शक्ति मिली है हरे कृष्ण मंत्र का कि हम जो है जाप करें इसको। तो अगर हम इसका जाप करते हैं तो फिर हमारी रक्षा होती है। तो अगर हम नहीं भी जान पाते हैं इस मंत्र का अर्थ क्या है, हम नहीं भी जान पाते हैं और हम अगर उस प्रार्थना के भाव में नहीं हैं और आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भी जो है ये मंत्र रक्षा करता है। ये कान में जो है ये शब्द ध्वनि जाती है तो इससे भी हमारी बड़ी रक्षा होती है। तो इसलिए जो हरे कृष्ण मंत्र है ये हमें इसका जाप करना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि हम भगवान से जो है अपनी स्वतंत्रता जो है भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है कि आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार मेरी सेवा करो या ना करो। तो भगवान आपको स्वतंत्रता देते हैं और स्वतंत्रता को आप भगवान को दे रहे हैं कि आप जो है मुझे ये स्वतंत्रता, मैं अपनी स्वतंत्रता आपको दे रहा हूँ और मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो ये जो हमारा जो ये कार्य है ये हमेशा लेना देना होता है कि भगवान हमेशा आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आपकी जो इच्छा है अपनी इच्छा के अनुसार मेरी सेवा करो या ना करो। और हम जो है उस स्वतंत्रता को भगवान को दे रहे हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। मेरी इच्छा नहीं है आपकी सेवा करनी तो भी आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ा वरदान है जो कि हरे कृष्ण मंत्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी का ही जो है गुणगान, इस नाम का जो गुणगान है हमारे आचार्यों ने किया है, बहुत गुणगान किया है। अब देखिए क्या है कि आप अगर भजन करते हैं कृष्ण का तो आपके जो है संचित कर्म जितने हैं तो कई जन्मों के हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो है बहुत बड़ा पर्वत का ढेर जैसा है जो कि आपको जो है जिसको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा वो। और वो पर्वत का ढेर जैसा है, पहाड़ जैसा है, वो आपके कर्म हजारों करोड़ों जन्मों के संचित कर्म हैं, वो जो है नष्ट कर देंगे। ये नाम का अगर आप जो है अपराध रहित जप करते हैं तो वो आपका संचित कर्म सब खत्म हो जाएगा। वो आपको पता भी नहीं कितना बड़ा था और वो सब खत्म हो गया, वो भी आपको पता नहीं चलता। ये नाम का इतनी जो है मतलब शक्ति, इतना प्रभाव, आपको कुछ भी पता नहीं। लेकिन कुछ प्रारब्ध है जो कि आपको भोगना निश्चित हो चुका है और वो इस जीवन में वो चलता रहेगा और हो सकता है कि अगले जीवन भी चले। तो वो निश्चित हो चुका है प्रारब्ध। उस प्रारब्ध में भी जो है काफ़ी अंतर हो जाता है, उस प्रारब्ध में भी काफ़ी अंतर हो जाता है ना। जैसे कि एक कथा मैं हमेशा बताता हूँ। तो एक व्यक्ति है जो हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है और वो जो है सही रास्ते पर चलता है, लेकिन उसको हमेशा कष्ट मिलते हैं। और दूसरा व्यक्ति है जो कि उल्टे काम करता है हमेशा और अपराध भी करता है और बड़ा सुखी रहता है और वो हमेशा चढ़ाता है, उसको भक्त को चढ़ाता है कि तू जो है क्या करता है ना, तुझको तो सब दरिद्रता मिल रही है और परेशानियां मिल रही हैं और मुझको संपत्ति मिल रही है, मुझे सुख मिल रहा है। तो एक दिन जो है वो चलते चलते जो भक्त था तो उसके पैर में कांटा लगा, तो ऐसा लगा कि जैसे जान निकल रही। तो जो है कराह रहा था बैठ करके, उसी जगह पर वो आया जो दुष्ट था और उसको हीरा मिला। उसने फिर चढ़ाया कि तुझको जो है क्या मिला, तुझको तो कांटा मिला है और मुझको देख हीरा मिला।
तो ये जो भक्त था वो बड़ा दुखी हुआ। तो एक वृक्ष के नीचे पास में एक योगी बैठे थे, तो उनसे कहा कि महाराज मुझे बताइए इसका क्या कारण है, मैं तो हमेशा जो है भगवान का स्मरण करता हूँ हैं, और मुझको जो है कष्ट, और अभी मुझे कांटा लगा, और ये व्यक्ति जो है हमेशा उल्टा चल रहा है, और इसको जो है हीरा मिला, इसका रहस्य बताइए। तो उस योगी ने बताया कि देखो तुम्हारे पिछले जन्म के जो कर्म थे उनके अनुसार आज के दिन तुमको सूली पर चढ़ना था, और सूली का बन गया कांटा, है ना। और इस व्यक्ति के पिछले जन्म के जो कर्म थे उनके अनुसार इसको आज के दिन राजा बनना था, तो इसको क्या मिला? हीरा। तो राजा बनना था तो राजा ना बन करके हीरा मिला, तो उसका तो मतलब कितना घट गया, है ना। और तुमको जो है सूली पर चढ़ना था, उसका कांटा बन गया, तो कितना घट गया तुम्हारा पाप कितना घट गया। तो प्रारब्ध में भी जो है कितना बड़ा अंतर आ गया, प्रारब्ध में भी बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो जो है भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से हमारे जो है बहुत से अशुभ हैं वो कट जाते हैं, है ना। और भगवान कहते हैं मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिशसी, अगर मुझ में चित्त लगाओगे तो जितनी कठिनाइयाँ हैं उनको मेरी कृपा से पार कर जाओगे। तो तरिशसी मतलब पार करना, जैसे कि कठिनाइयों की नदी है, कठिनाइयाँ ही कठिनाई नदी है, हाँ, और आप पार करोगे नदी को, हैं, तो कितना कष्ट होगा। और उसी नदी को आप नौका में बैठ के पार करो तो कितनी सरलता से आप पार कर जाओगे। और नदी तो पार की आप, कठिनाइयों की नदी पार की, है ना। लेकिन आप जब नदी को पार करते नौका से तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, हाँ, आप छूते और आप पार कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति और भगवान के स्मरण के द्वारा आप जो है बड़ी बड़ी कठिनाइयों को जो है आसानी से पार कर जाएंगे, है ना। और नहीं तो वो कठिनाइयों की नदी है, आप बिना नौका के पार करोगे, भगवान के बिना सहारे के, तो कितना कष्ट भोगोगे। तो बहुत अंतर है। तो संचित कर्म जो है सब जल गए। एक तो ये बहुत बड़ा लाभ है कि आप भगवान की भक्ति करते हैं, और दूसरा जो क्रियमाण है वो अब खत्म हो गया। क्रियमाण का इस समय जो आप कर रहे हैं वो भी कर्म नहीं बन रहा, इतना बड़ा लाभ, है ना। और प्रारब्ध जो आपका जो बन चुका है तो वो तो ख़त्म नहीं होता, वो रहता है, लेकिन तो भी उसमें भी कितना अंतर आता है कि सूली का कांटा बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें जो है मतलब करना चाहिए। और अपना जो प्रयास है वो स्वाभाविक है कि अपना प्रयास है, लेकिन जब अपना प्रयास हम करते हैं और अगर वो सफल नहीं होता है तो फिर हमें ये मानना होता है कि कृष्ण की ऐसी इच्छा है, कृष्ण की ऐसी इच्छा है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो उसको कृष्ण की इच्छा मानते हैं कि कृष्ण की इच्छा है, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो फिर इसका बोध अपने को बोध देते हैं इस तरह से कि ये काल जो है हमारे अनुकूल नहीं है, ये काल के कारण हुआ है ना। तो वो जो है काल मानते हैं कि भाई समय हमारे अनुकूल नहीं है, जब समय हमारे अनुकूल होगा तो फिर हमें भी सफलता मिलेगी। तो वो जो है अपने को जो मतलब सहारा देते हैं इस ज्ञान के सहारे वे जो है इन कष्टों को सहन करते हैं अभक्त लोग। तो उनके पास भी ज्ञान का सहारा होता है। तो ये उसको जो है वो समय की बात होती है, समय की बात है, काल की बात है बोलते हैं। और जो भक्त लोग होते हैं वो कृष्ण को कारण मानते हैं कि कृष्ण है ना, तो वो हर बात में कृष्ण का नाम बोलते हैं। और जो अभक्त होते हैं वो हर बात में काल का नाम बोलते हैं, काल की बात करते हैं, है ना। तो दोनों कृष्ण के ही रूप हैं, है ना। तो ये बताया गया है कि अंतर्बहि पुरुष काल रूप है प्रयच्छतो, कि जो काल देखते हैं जो लोग जो है अपने भोगों को जो है भोगने के लिए जिनकी बाहर की दृष्टि होती है तो वो भगवान को काल के रूप में देखते हैं। जो भोगना चाहते हैं संसार को तो उनकी बाहर दृष्टि होती है भोगने के लिए, तो बाहर भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? मृत्यु प्रदान करते हैं। और जिनकी जो है
भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, तो भगवान जो है अंदर उनको पुरुष रूप में दिखाई पड़ते हैं, पुरुष रूप में दिखाई देते हैं। और वो क्या प्रदान करते हैं? अमृत प्रदान करते हैं, है ना। तो अंतर वही पुरुष काल रूप है प्रिय तो मृत्युम अमृतम चाह। तो वो बाहर जिनकी दृष्टि होती है तो भगवान काल के रूप में दिखाई देते हैं और मृत्यु प्रदान करते हैं, और जिनकी जो है भगवान की सेवा की दृष्टि होती है तो अंदर भगवान जो है पुरुष रूप में दिखाई पड़ते हैं और अमृत प्रदान करते हैं, है ना। तो यही अंतर है कि जो अभक्त लोग होते हैं वो काल की बात करते हैं, भाई ये काल का जो है मतलब फेर है, समय का फेर, ऐसे बोलते हैं समय का फेर। तो इस तरह से अपने को शांत कर लेते हैं कि भाई अशांत होने की ज़रूरत नहीं है, समय का फेर है, वो समय की बात करते हैं। काल